अब हम यहाँ से नंगे पाँव दूल्हा बन गए, परछावन हो गया, बारात निकल गई। अच्छा, बारात में आप नंगे पाँव गए थे? हाँ, अरे बहुत उस समय का सबका चुप रह, सब दुनिया में सबका मुश्किल से 10% लोग अच्छा खासा आदमी थे, है ना। 90% लोग का यही हालत था। शादी ब्याह में दूसरे से कपड़ा लाता मांग के, शेरवानी मांग के आता था, 900 को पहनाया जाता था, 9 से बारात करने जाता था। हाँ, तो बारात निकली परछावन के बाद, पैसा का अभाव में पालकी था, तो 2 ठो कहाँ था ढोने वाला, तो परछावन हो गया। गांव के बाहर जब लेके गया लोग, तो हमको बोला कि बाबू आप पालकी से उतर जाइए और पैदल चलिए, काहे कि हम लोग उतना दूर ढो नहीं पाएंगे। यहाँ से 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर नहीं 35 किलोमीटर शादी वाला गांव। तो बेटिया का दरवाजे तक, और बाजा में क्या था, हरजन लोग रखते थे डुगडुगी, एक ठो नगारा जिसको बोलते हैं। अच्छा, नगारा, वही नगारा दौर पूजा में बाजा। और उसके बाद भैया भाट पार से बार जूता लेके आए। संजोग की बात कि दोनों पैर का जूता एक ही पैर का होता। हाँ, अब क्या हुआ, पहले तो दोनों एक पैर का, अब क्या हुआ उसे रखा गया। फिर तो सोचिए दोस्तों, जूता भी सही से शादी हुआ। अच्छा, नंगा पाँव शादी हुआ। हाँ, बताइए। जब माड़ों में शादी के समय हम बैठे, हाँ, तो इनकी हमारी धर्म पत्नी की माता जी बोलती है कि ना इस दूल्हा से शादी नहीं होगा। अच्छा, वो बोली दूल्हा से शादी नहीं होगा। हाँ, हमको पसंद नहीं है। हाँ, अब लड़की अपना लड़की को लेके ब्याह मंडप में से लेके भागना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो उनके भाई लॉयर थे देवरिया कोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, और आज का वीडियो जो है सिर्फ एक ज्ञानवर्धक वीडियो तो मैं नहीं कहूँगा सिर्फ है, बल्कि एक ऐसी वीडियो है जिससे कि आपको ये समझ में आ पाए कि पहले के लोगों की ज़िंदगी कैसी होती थी। ये कहानी आपको प्रोत्साहित करेगी। आप पुराने समय के लोगों की ज़िंदगी को जान पाएंगे, उनके कष्ट को जान पाएंगे, उनके दुखों को समझ पाएंगे, उनके दुख से जुड़ पाएंगे। आज की कहानी कुछ ऐसे ही है, और ख़ास इसलिए है क्योंकि आज मैं अपने गांव आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिहार में आपका स्वागत है। वीर है, ये मेरे छोटे बाबा हैं और ये मेरी छोटी दादी है, जिनका नाम है राम सेवक। नाम में ही बहुत बड़ी बात है, और इनका नाम है शांति देवी। तो चलिए आज इन दोनों लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर गांवों में, कस्बों में ज़िंदगी कैसी रही इनकी। बाबा जी, अपने जीवन के बारे में बताइए कि कैसे शादी हुआ आपका। शादी हुआ मेरा तो, और यकीन मानिए दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगा, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी आपको समझ में आएंगी कि उस दौरान क्या क्या चीज़ें होती थी, क्या हंसी मजाक होता था। तो आज एक फ़न वीडियो भी है, बताइए बाबा जी। हाँ, शादी हुआ मेरा, हमारे पिताजी का फर्स्ट मैरिज उस गांव में, उसी घर में हुआ था। अच्छा, तो वहाँ से शांति देवी के चाचा नहीं बाबा, राम सकल मिश्र नाम था, वो आए हमारे पिताजी से मिले, शादी के संबंध में बात करने लगे। हाँ, हमारे पिताजी इनकार करने लगे। तो बताए कि नहीं, हम कहाँ जाएंगे। तो जो हमारी बड़ी मम्मी थी, हाँ, उनकी वो फुआ लगती थी। अच्छा। बोले कि हम अपने नातिन को दे रहे हैं, जो फुआ का सेवा सत्कार करेगी, इस बात को आप मंजूर कीजिए। हाँ, काहे कि आपका परिवार में उसका सेवा करने वाला कौन है। तो ऐसी बात पर अपना बहला फुसला के शादी कर लिए, शादी हो गया। अच्छा। हाँ, तो उस समय दान दहेज का
मनमाना बात था। हमारे पिताजी बोले राम सकल मिश्र से शादी ठीक है हम करेंगे, लेकिन शादी का पूरा खर्चा आपको देना होगा। ये बात मंजूर कर लिए। शादी में जो कपड़ा लाता गहना भरिया जाता है लड़की के यहाँ, वो सब मंजूर किए, लेकिन केवल साधारण कपड़ा दिए और कुछ नहीं दिए। और उस समय हमारे भैया भाट पार पढ़ रहे थे। अच्छा, बड़े भैया जो हैं, बड़े भैया दो ये भाई नहीं हैं, बड़े हाँ। छोटे तो बड़े भाई का क्या नाम था आपके? राम इकबाल मिसिर। अच्छा। बड़े भाई का नाम था राम इकबाल मिसिर, जो कि भाट पार पढ़ रहे थे। अच्छा परीक्षा चल रही थी, मई का महीना था, जी। तो बहुत अभाव था उस समय, आर्थिक तंगी थी। तो उनको हमारे लिए नौसे के लिए, हम नौसे थे, जूता खरीदने के लिए पैसा दिया गया कि भाट पार से जूता खरीद के लेते आना। सोचिए दोस्तों, उस समय जूते के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे, इतना कष्ट होता था जूते के लिए ना। हाँ, तो अब हम यहाँ से नंगे पाँव दूल्हा बन गए, परछावन हो गया, बारात निकल गई। अच्छा, बारात में आप नंगे पाँव गए थे? हाँ, अरे बहुत उस समय का सबका चुप रह, सब दुनिया में सबका मुश्किल से 10% लोग अच्छा खासा आदमी थे, है ना। 90% लोग का यही हालत था। शादी ब्याह में दूसरे से कपड़ा लाता मांग के, शेरवानी मांग के आता था, 900 को पहनाया जाता था, 9 से बारात करने जाता था। हाँ, तो बारात निकली परछावन के बाद, पैसा का अभाव में पालकी था, तो 2 ठो कहाँ था ढोने वाला। तो परछावन हो गया, गांव के बाहर जब लेकर गया लोग, तो हमको बोला कि बाबू आप पालकी से उतर जाइए और पैदल चलिए, काहे कि हम लोग उतना दूर ढो नहीं पाएंगे। यहाँ से 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर नहीं 35 किलोमीटर शादी वाला गांव। तो आपको फिर गांव के नज़दीक जाएंगे तो पालकी में बैठा के और बेटिया के द्वार तक पहुंचाएंगे। तो सोचिए दोस्तों, ये जुगाड़ हुआ करता था, क्योंकि इतनी दूरी हुआ करती थी उस समय, गाड़ी घोड़ा नहीं था, साधन नहीं था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना बड़ा व्यंग है ये, कि जो पालकी बाराती को दूल्हे को लेकर जा रही है, वो उसको रास्ते के बीच ही उतार दे रही है और फिर उसको बोल रही है कि आप पैदल चलिए। हाँ। तो ये अभाव था उस समय। तो उस समय बारात पैदल जाते थे, साधन सुविधा कुछ नहीं था देहात में। शहर में भी बहुत इक्का दुक्का होगा, देहात में तो बिल्कुल नहीं था। तो बाराती लोग 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाता है, देख लो। तब बाराती लोग 3 बजे 4 बजे भोरे में निकल जाता था, और रास्ते में उन लोग को भोजन के लिए व्यवस्था होता था, जो अमुक गांव में फलाने जगह में भोजन का व्यवस्था रहेगा। तो बाराती लोग वहाँ पहुँच जाते थे 10 बजे नहा धो के। हाँ, तो सोहनाग मेला है परशुराम जी का जन्म स्थान। परशुराम जी का जन्म स्थान है सोहनाग मेला, वहीं कलेवा रोपा गया था। हाँ, सब लोग पहुँचे। हाँ, सतुआ का इंतजाम हुआ था, सतुआ का इंतजाम हुआ था। सतुआ सब लोग खाए पिए आराम। मतलब उस समय खाने के लिए सतुआ हुआ करता था। जी हाँ, अगर बाराती का स्वागत करने के लिए, जो बाराती विश्राम के लिए आ रही है, उसे सत्तू दिया जाता था। सोचिए। उसके बाद जब 6 बजा तो हम लोग निकले फिर बेटिया के दरवाजे तक। और बाजा में क्या था, हरजन लोग रखते थे डुगडुगी, एक ठो नगारा जिसको बोलते हैं। अच्छा, नगारा, वही नगारा दौर पूजा में बाजा। और उसके बाद भैया भाट पार से बाहर जूता लेके आए। संजोग की बात कि दोनों पैर का जूता एक ही पैर का होता। हाँ, अब क्या हुआ, पहले तो दोनों एक पैर का, अब क्या हुआ वैसे रखा गया। फिर तो सोचिए दोस्तों, जूता भी सही से शादी हुआ। अच्छा, नंगा पाँव शादी हुआ। हाँ, बताइए। जब माड़ों में शादी के समय हम बैठे, हाँ, तो इनकी हमारी धर्म पत्नी की माता जी बोलती है कि ना इस दूल्हा से शादी नहीं होगा। अच्छा, वो बोली दूल्हा से शादी नहीं होगा। हाँ, हमको पसंद नहीं है। हाँ, अब लड़की अपना लड़की को लेके ब्याह मंडप में से लेकर भागना चाहिए। अच्छा। हाँ,
तो उनके भाई लॉयर थे देवरिया कोर्ट में, वो आए थे, बहुत समझाए बुझाए तो किसी तरह से शादी हुआ। हाँ, और फिर वैसा ही 4 दिन के बाद विदाई होकर गांव आया। तो उस समय बहुत अभाव था। और उस समय बाबा जी आपका कितना उम्र था? उम्र कितना था आपका? मेरा उम्र होगा कम से कम 16-17 साल का एज था। सोचिए, करने का उम्र नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन अब पहले से रिश्तेदारी था उस परिवार में। हाँ, उस भावुकता में आकर शादी ब्याह तय हो गया। हाँ, उस समय आम धारणा होती थी, रीति रिवाज होती थी कि बाल्यकाल में ही, जी हाँ, बाल अवस्था में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी। तो उस दौरान मेरे बाबा जी का 16-17 वर्ष में हाँ, विवाह हो गया था। और उस समय आप किस क्लास में होंगे बाबा जी? हाँ, किस क्लास में होंगे? 4-5 में थे, गांव के स्कूल में पढ़ते थे, 4 या 5 में हो गए। सोचिए, इतनी छोटी अवस्था में, जब 4-5 क्लास में थे। 15-16 का एज था उस समय अभी। और आप कहाँ तक पढ़े हैं बाबा जी? कितने क्लास तक? उसके बाद धीरे धीरे खेती में लग गए, फिर भी प्राइवेट से पढ़ने लगे। हाई स्कूल का परीक्षा दिए बोर्ड में, लेकिन फेल कर गए। काहे कि पढ़ाई तो किए नहीं थे। हाँ, तो बहुत कम नंबर से गिर गए, लेकिन हाई स्कूल के बोर्ड वाले एग्ज़ाम में बैठने का मौका ले लिए, तो नॉन मैट्रिक का सर्टिफिकेट हमको मिला। उसके बाद अपना खेती गृहस्थी में उसके बाद जीवन व्यतीत होने लगा। में आ गए। हाँ, तो उसके बाद छोटी मोटी नौकरी भी एक ठो पकड़ लिए। हाँ, हाँ, कौन सा नौकरी? बिहार पुलिस में सर्किल इंचार्ज दफ्तार साहब बोला जाता है। अच्छा, मतलब सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, चतुर्थ वर्गीय सरकारी, बिहार सरकार का। जी। हाँ, तो दफ्तार लो हल्का इंचार्ज बनता है। उसके अंडर में 9 को 10 को चौकीदार उसके अंडर में रहता है। उसका देख रेख लोग करते हैं, कराते हैं, ड्यूटी लेते हैं। और बाबा जी उस दौरान तो बहुत खतरा होता था ना आपकी नौकरी में? बहुत उस समय गुंडे होते थे या बहुत ज़्यादा होता था बाहुबली उस दौरान? उस दौरान बाहुबली तो बहुत होते होंगे। उस दौरान बाहुबली तो बहुत होते होंगे बिहार में, तो आप? हाँ, अरे बाप बा, बहुत अपराधी होते थे उस समय। अब तो बहुत कम हो गया है। थोड़ा शिक्षा के तरक्की से, शिक्षा का विकास होने से बदलाव आया है। हाँ, उतना अपराधी नहीं है। न तो मवेशी चोर, हाँ, सेंध काट के घर में प्रवेश कर जाना, चोरी बहुत होता था पहले। यहाँ तक और आपको डर लगता था? रात में भी गश्ती करना पड़ता होगा? हाँ, हमको नहीं भय नहीं लगता था। यहाँ से थाना हमारे गांव से दूरी है 11 किलोमीटर। रात को वहाँ पैदल जाते थे, थाना से पैदल आ भी जाते थे। रात में हम भयभीत नहीं होते थे। अरे वाह! हाँ, अरे सिवान है 45 किलोमीटर जिला ना। उस समय सब डिवीज़न था, जिला भी नहीं हुआ था, जिला छपरा था। तो एक ठो केस था हैंड नोट। लोग रुपया किसी को दे देते तो हैंड नोट का एक ठो फार्म होता था, उस पर लोग सबूत बनवाते थे। अच्छा। खुद का नहीं देता था तो कोर्ट में लोग केस करते थे। अच्छा। तो वही बाबूजी सरल गौड़ के नाम पर वो खुद का थे, नहीं दे रहे थे। बाबूजी हमारे पिताजी केस किए थे, तो हमको भेजे तारीख पर। पैदल यात्रा था, मैरवा ट्रेन था। पैदल गए थे मैरवा? मैरवा स्टेशन से ट्रेन से जाना था। सोचिए दोस्तों, मैं बता दूं, मेरे गांव से मैरवा जो है लगभग 21 से 22 किलोमीटर दूर है। 22-23 किलोमीटर दूर है, और ये पैदल ही उनको चलकर उन्होंने पूरा कर दिया। नवंबर का महीना था। हाँ, घर का लोग का घड़ी उड़ी उस समय था नहीं। हमको लोग जगा दिया जब बाबू चले जाइए, मैरवा ट्रेन पकड़ के चला जाना। हम घर से निकले तो गांव से कम 7-8 किलोमीटर जब पहुँचे, तब हमको रात का अंदाज मिला जाए तो बहुत रात है। हाँ, तब उस समय भूत का हमको डर नहीं था।
चोर चाई का डर था। रात में लोग चोरी करने गैंग निकलता था, चोरी करके आता था। मतलब इनको अंदाज नहीं मिला समय का, क्योंकि ट्रेन सुबह होगी तो उस समय टाइम होता नहीं था, तो ये देखने के लिए घड़ी हुआ नहीं करते थे, तो ये पहले ही निकल गए, ये कहना चाह रहे हैं। तब चोर गैंग से बचने के लिए रास्ते में गन्ना का फसल था खेत में लगा हुआ। अच्छा। तो एक ठो खूब बड़ा वाला देख के गन्ना तोड़े और उसको छील उल के कंधा पर रख लिए, मूड़ी पर पगड़ी बांध लिए और चलते बने। इसलिए रख लिए कि कोई चोर पार्टी जा रहा होगा तो देखेगा कि हाँ यह भी किसी दल का सदस्य है, चोरे गिरोह का सदस्य है। अच्छा। तो इसको डिस्टर्ब करना, इसको घेरना, इससे कुछ फायदा नहीं है। इस आशा से गन्ना का ऊख रख लिया कंधा पर लंबा, अच्छा। 6-7 हाथ लंबा का। अच्छा। और चले गए। जब मैरवा स्टेशन से 2 किलोमीटर स्टेशन था तो देखे कि अब सुखवा एक ठो तारा होता है, उगता है 4 बजे भोर में। अच्छा। सुखवा तारा बोलते थे। ओ। पहले के लोग जानते हैं, आज के लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मतलब उससे अंदाजा लगाया जाता था कि भोर हुआ है कि नहीं, सुबह होने वाला है कि नहीं। तारा हो गया तो समझ जाओ कि 4 भोर बज गया, जहाँ 3:30 बज गया। अच्छा, वो निकला तो 4 बज गया, मतलब हाँ। सुखुआ तारा। तो जब मैरवा स्टेशन के बाद पिच रोड पर पहुँचे, हाँ, तब हमको साहस बढ़ गया, क्यों नहीं पैदल मार्च कर रहे रोडे रोडे। अच्छा। कोठरी से बस चलती थी तो सोचा कि रास्ते में मिल जाएगी बस, तो उस पर बैठ जाएंगे। लेकिन इसी आशा में चलते बने। अब जब मैरवा सिवान बस स्टैंड में पहुँचे तो हमारे पहुँचने के 10 मिनट के बाद गोठनी का बस पहुँचा, तो पैदल सिवान निकल गए, पैदल। हाँ, अब फिर उधर से 3 बजे ट्रेन आती थी, उसको बोलते थे 31 अप। ट्रेन पर बैठे आके मैरवा उतरे, फिर मैरवा से पैदल घर आ गए। हाँ। वाह। तो दादाजी साहस के बारे में जो पूछा है तुम, तो इतना हमारे अंदर साहस था, इतना पराक्रम था, ये छपरा तक पैदल जाने का साहस रखते। मानना पड़ेगा बाबा जी, मान गया आपको। हाँ। आप बहुत साहसी हैं। हाँ। पहले के लोग में जो साहस था वो काबिले तारीफ, और जो मेहनत था वो भी काबिले तारीफ। भयभीत नहीं होते थे, केवल हमको भय लगता था किस चीज़ से? कुत्ता से। अच्छा। है ना, चोर से, भूत से, बैताल से कोई भय नहीं था। भय था तो गांव के अंदर कुत्ता होता है पालतू, और अनेरिया, वो सब काट लेता है। तो रास्ते में गांव जो पड़ता था उसके बाहर जाते थे, गांव के अंदर घुस कर नहीं जाते थे। अच्छा। कुत्ता काटने के लिए खाली कुत्ता से हम डरते हैं। अरे वाह। और आज भी कुत्ता से, भूत बैताल आदमी से नहीं डरते हैं। आदमी क्या करेगा, वो आदमी है, हम भी आदमी हैं। और बाबा जी एक चीज़ पूछना है, दादी को आप मानते हैं? हाँ, दादी ठीक, मतलब तुम्हारा दादी को बहुत मानते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, जो सामान मांगती है कहीं से किसी उपाय से खरीद के ले आकर देते हैं। हाँ। और किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं होने देते थे ना दादी को? अपने जाने भर में कष्ट नहीं होने देते थे। अच्छा। कष्ट क्या है, खाने पीने का बात है। ये है जो सामान मांगती थी, आज भी पहले भी भरपूर नौकरी था, पैसा खूब मिलता था। उस समय पुलिस का ज़माना था, लोग भयभीत हो जाते थे। किसी को थोड़ा सा संदिग्ध वाला व्यक्ति है, उसको चौकीदार बोल देता है। हम तो दफ्तार थे सर्किल के इंचार्ज, ये थाना का बड़ा बाबू आपको कल बुलाया। अच्छा बाबा जी, ऐसा भी हुआ था कि शहाबुद्दीन भी आया था हम लोग के गांव में? हम हाँ, शहाबुद्दीन साहब भी हमारे गांव में आए हुए थे। हाँ, और गांव के विकास के बारे में गांव के लोग उनके सामने सवाल रखा था, ये अमुक चीज़, हाँ, बुनियादी सुविधा हम लोग को कमी है, ये चाहिए। वादा किए कि ठीक है। पहले तो आप लोग हमको भूल गए थे, आज बुलाए हैं, लेकिन अगल बगल डुमराह रामोपुर हमारे साथ है तो सब सुविधा दे दिए हैं। इस गांव का भी दे गए, लेकिन बेचारा जाने के बाद ही जेल चला गया, और तब से जेल में उसका समय बीत गया, अंतकाल भी हो गया। जी हाँ, मैं आपको दोस्तों बता दूं, शहाबुद्दीन जो है वन ऑफ द बहुत ही बड़ा बाहुबली था, बहुत बड़ा गैंगस्टर थे, और उनका दबदबा था पूरे बिहार पर। इसी सिवान ज़िले के ही थे,
तो एक बार की बात है कि वो शहाबुद्दीन ये उकरेडी गांव में, हमारे गांव में आए थे, यहीं पे रुके थे। एक आसपास में ही एक व्यक्ति है, उनके घर पे रुके थे। और कहा जाता है उसके बाद ही जब वो यहाँ से गए तो 2-3 दिन के अंदर उनका अरेस्ट हो गया। तो ये कहानी थी यहाँ के लोगों की। तो दादाजी आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे आप? तो अभी तक शहाबुद्दीन साहब को हमारा नज़र में अच्छा आदमी थे। कहा है कि जितना हत्या मर्डर किए हैं चाहे कराए हैं, हम तो देखे नहीं हैं, सुनने को मिला है, लेकिन जितना कराए हैं सब अपराधी चरित्र का आदमी का हत्या कराए हैं चाहे किए हैं। अच्छा। शरीफ आदमी का नहीं किए हैं। अच्छा। रोजी रोटी कमाने खाने वाला नौकरी पेशा वाला का हत्या न किया है न कराए हैं। जैसा लोग दोषारोपण उन पर करता है, अब किया कि नहीं किया, लेकिन अगर किया भी तो ऐसा अपराधी का किया है जिससे आम जनता परेशान थी जी, उसका हत्या किया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ के लोग जो हैं शहाबुद्दीन के लिए एक अलग विनम्रता है, एक अलग भावना है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए कुछ न कुछ किया है। तो ये बात रही। तो ये वर्जन थी मेरे दादाजी के तरफ से। वीडियो से जुड़े रहें क्योंकि अगला पार्ट हम अपनी दादी जी के मुंह से उनका वर्जन जानने की कोशिश करेंगे कि कितना सच्चाई था, और उनकी भी बात हम जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।